नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी में। चरखी दादरी के जो ईंट भट्ठा के प्रधान हैं और सचिव है वो हमारे साथ खास बातचीत में, क्योंकि कोर्ट ने अभी हाल ही में जो है भट्ठा चलाने पर रोक लगा दी है 1 मार्च तक के, तो उसको लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा भट्ठा जो संचालक हैं या फिर जो ईंटों का व्यापार करते एक तरीके से जो है ईंट हर चीज़ में आवश्यकता होती है, सड़क से लेकर जो है इमारत बनाते हैं, भवन बनाते हैं, यानी कि हर व्यक्ति को इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और कभी ना कभी इन चीज़ों से सामना भी ज़रूर होता है। लेकिन एक भट्ठा किस प्रकार चलता है और उसके दरमियान समस्याएं कितनी आती हैं, हर चीज़ पर हर पहलू पर बातचीत करेंगे। और एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा साथ में कि फिलहाल जो बेमौसमी बरसात हुई है उसके चलते क्या कुछ जो है नुकसान हुआ है सभी भट्ठा संचालकों को, तो साथ ही किस प्रकार जो है अपनी जो है सामान का, अपनी ईंटों का, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो पका हुआ माल हो, किस प्रकार जो वो हिफाजत कर पाते हैं, किस प्रकार जो सुरक्षित रख पाते हैं, हर चीज़ पर बारीकी से बातचीत करेंगे। और जो फैसला फिलहाल लेटेस्ट आया है कोर्ट की तरफ से उसको लेकर विशेष बातचीत रहेगी। क्यों रोक लगाई गई है, उसके बाद संचालित रहेंगे तो कितने समय तक संचालित करने की परमिशन मिलेगी, क्या कुछ कारण रहे हैं, मौसम को लेकर सारी बातचीत करेंगे। किस प्रकार जो है इस काम को मौसम और वातावरण एनवायरमेंट प्रभावित करता है। सबसे पहले प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी। जी हाँ जी। तो आज आपके भट्टे पर मौजूद है, घूमते घूमते बातचीत करेंगे और सारे सवाल भी आपसे करेंगे। सबसे पहला सवाल तो कोर्ट को लेकर ही रहेगा। कोर्ट ने जो फिलहाल रोक लगा दी आपके काम के ऊपर कि 1 मार्च तक भट्ठा नहीं चलेगा, उसके बाद परमिशन मिलेगी आपको दोबारा, वो कब मिल पाती है वो कोर्ट का अगला फैसला रहेगा। क्यों लगाई गई है, क्या कारण है, किस लिए लगाई गई, सारी चीज़ें बता दीजिए विस्तार से। वो फैसला तो मिल चुका है जी। 1 मार्च से 30 जून तक भट्ठे चलेंगे। भट्ठे चलेंगे, पॉल्यूशन की वजह से ये रोक लगाई गई है। इस लगभग फरवरी में पॉल्यूशन डाउन आ जाता है, तो उसके बाद 1 मार्च से 30 जून तक भट्ठे चलाने की परमिशन मिली है एनसीआर क्षेत्र के अंदर। जी हाँ जी। तो रोक क्यों लगा दी गई है? पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन की वजह हाँ, से एनसीआर के अंदर। एनसीआर के अंदर। हाँ जी। यानी कि इधर जो फिलहाल चरखी दादरी मौजूद है और हरियाणा में हर जिले के अंदर भट्टे मिल जाते हैं लगभग, कुछ एक जिले, कुछ एक क्षेत्र को छोड़कर, किसी साइड में छोड़ के लगभग मिल जाते हैं हर जिले के अंदर। तो सभी के अंदर ही रोक लगाई है, फिर यहाँ विशेषकर जो एनसीआर एरिया है यहीं लगाई गई? एनसीआर क्षेत्र के अंदर, जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर आते हैं उन पे रोक लगाई गई है। जिससे भिवानी भी आ गया, इसमें चरखी दादरी भी है, इधर महेंद्रगढ़ झज्जर वगैरह हैं, गुड़गांव भी है, इस साइड में सोनीपत वगैरह आ जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हर जिले में लगा दी गई सभी भट्टों के लिए? हाँ, सभी भट्टों के लिए जी। तो कई बार क्या होता है कि आदेश चल जाते हैं लेकिन चोरी छुपके भी चलते रहते हैं कई जगह पे भट्टे। हमने देखा भी अक्सर ऐसी चीज़ें सामने भी आती हैं, कहीं ना कहीं वहाँ प्रशासन भी पहुँचता है, जब सूचना मिलती है बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल चलाते हैं जी। कई जगह, काफ़ी जगह चलते पाए गए हैं पिछली अभी कुछ दिन पहले। तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि उनको न चलने दिया जाए, उन पर रोक लगाई जाए और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करी जाए। जी, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई रहती है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपकी जो कमेटियां होती हैं, जिस प्रकार चरखी दादरी के भट्टा एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो इस प्रकार हर जिले में एसोसिएशन है आपके, तो एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ जो है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल जी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भट्टा एसोसिएशन प्रधान होता है और वो ही अध्यक्षता करता है। लेकिन कुछ लोग मिल जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पालना नहीं करते जी। और चला लेते हैं। तो उनसे गुजारिश है साथी भाइयों से, सभी से, कि वो न चलने दिया जाए, रुकवा दिए जाएं। जी। और अन्यथा हम चरखी दादरी एसोसिएशन उन पर कार्रवाई गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई करी जाए। कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना भी अपने आप में एक जुर्म है, उनके अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट को एक मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। उससे जो फैसला आता है वो सर्व समाज की तरफ से, हर व्यक्ति की तरफ से मान्य होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोगों ने मानना चाहिए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो उनको मानते नहीं। जी। और हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि उन पर रोक लगाई जाए और वो रुकवाए जाएं। चलो, ये तो भट्टे की बातचीत हो गई, जो आपने बताया कि 1 मार्च से दोबारा काम शुरू होगा और जून तक चलेगा आपका, ठीक है, वो फैसला आपका आ गया, कोर्ट के फैसले की बातचीत होगी। लेकिन अब बात करें बेमौसमी बरसात की, एक बार दिखा दीजिए किस प्रकार जो है, क्योंकि कच्ची ज़मीनें होती हैं कि इस प्रकार कीचड़ अक्सर देखने को मिल जाएगा। उधर जो है इनका भूसा पड़ा है, कच्ची ईंटें पड़ी हैं, यो भी जो है गीला हो गया बरसात के अंदर। तो
किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब ऐसी बेमौसमी बरसात इस प्रकार की जो चीज़ों का सामना करना पड़ता है? बेमौसम की बारिश में भट्ठा मालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कच्चा माल है वो ख़राब हो जाता जी। है, और जो भट्ठे के ऊपर लोग होते हैं काम करने वाले, उनको बैठा कर खर्चा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बेमौसमी बारिश से। जी। तो अब बातचीत करें, जिस प्रकार सामने देख रहे हैं चारा पड़ा है आपका, जैसे जो तूड़ा वगैरह होता है जो आप एक भट्टी में काम करते हैं अपने, तो ये गीला हो गया, यानी कि अभी ये या तो इसको सुखाना पड़ेगा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगना है। अगर आपको दोबारा काम चलाना है तो नए चारे की जरूरत पड़ेगी, आपको नए भूसे की जरूरत पड़ेगी। तो कितना कुछ खर्चा हो जाता है इन चीज़ों में? काफ़ी खर्चा हो जाता है जी लांबा साहब। अब ये पंखा लगा के इसको सुखाया जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, नहीं तो अन्यथा सूखा मंगवाओ। जी। हाँ जी। इसके अलावा कच्ची ईंटें भी बनती हैं, मिट्टी भी लेके आते हैं आप, मिट्टी लाने के बाद कारीगर लगाते हैं, कच्ची ईंटों को जो है बना के सुखाया जाता है काफ़ी दिन तक, वो भी गीली हो गई भट्टे में जाने से पहले, भट्टी में जाने से पहले, पकने से पहले, तो उनका क्या रहेगा? वो ख़राब माल हो जाता है, उसको फिर दोबारा उठ के जो मिट्टी का स्टॉक होता है उस स्टॉक के ऊपर उठा के डालना पड़ता है, वो दोबारा फिर यूज़ होती है, दोबारा लेकिन फिर- काफ़ी खर्चा हो जाता है। लेकिन जो कारीगरों का ये जो मेहनताना बनता है, उनकी जो आप सैलरी देते हैं अक्सर, तो वो कहीं ना कहीं आपको लग जाती है। हाँ वो लग जाती है, वो उनको तो मिलती ही है। जी। जिस प्रकार ये ट्रेलियां इनकी भरी खड़ी है, ये कच्चा माल ही होगा आपका हाँ मेरे ये ख्याल से। कच्चा माल है ये। पका नहीं है अभी भट्टी में। ना ना ना, जी। उसके अलावा भी जैसे ये तो 1 मार्च ने जब भट्टे रनिंग में चलेंगे उसके उस- बाद ही पकेंगे। उसके बाद। हाँ जी। तो तब तक ये यूं ही रखे नहीं हाँ आपका हाँ सारा जी, माल। ऐसे ही। तो मान लीजिए मोटा मोटा आज आपके भट्टे पे मौजूद, हम चरखी दादरी के अंदर, नाम है शिवम भट्टा आपका, हाँ जी। सावड़ के नज़दीक है ये गांव में, चरखी दादरी जिले के अंदर यहाँ मौजूद है। अगर आपकी मोटी मोटी बात करें तो एक बार में माने अब मान लीजिए फिलहाल के समय में कितना कच्चा माल आपके पास तैयार रखा है? लगभग हर भट्टे के पास 15 लाख के आर बार कच्चा माल तैयार है, तैयार जो कि इकट्ठा करवा के पन्नी डाल रखी है। जी। और आप अगर बात करें बरसात की, तो बरसात में कितना % आप मानते हैं कि उसमें से खराब हो गया होगा? वो तो खराब तो लगभग अब बारिश की वजह से हर भट्टे के साथ 5 लाख 7 लाख, किसी के 10 लाख माल खराब हो गया। तो अब उसका होगा क्या? कच्चा माल भी गया हाथ से, उसका जो मेहनताना कारीगरों को दिया वो भी चला गया, ईंटें पकी भी नहीं कि उनको बेच के भी हम कुछ ना कुछ मुनाफा ले सके, तो उसका बनेगा क्या? उसका तो वो मिट्टी के स्टॉक के ऊपर फिर दोबारा डाल के खर्चा बढ़ जाता है, भट्टा मालिक के ऊपर नुकसान ज़्यादा पड़ता है। जी। हाँ जी। तो आजकल बात करें कि अक्सर कहते हैं कि ईंटों का रेट बहुत बढ़ रहा है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण मान सकते हैं कि कई बार जो नुकसान उठाना पड़ता है उसके चलते मार्केट के अंदर रेट अप डाउन होते रहते हैं। यही कारण होता है, बेमौसमी बारिश होने के बाद कच्चा माल खराब होना, ईंधन खराब होना, उसके साथ साथ फिर पक्का माल का रेट बढ़ जाता है। जी। हाँ जी। तो अमित जो प्रधान हमारे साथ खास बातचीत में हैं, इनके भट्टे पर मौजूद हैं, सारी चीज़ें जो दिखा रहे हैं, और एक भट्टा संचालक के सामने, एक मालिक के सामने क्या कुछ जो परेशानियां होती हैं, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, उनके बारे में बारीकी से बातचीत करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पहलू पर कोई नहीं जाता। एक मकान मालिक होता है, अक्सर देखते हैं वो ईंटें खरीदता है, बरसात आ गई तो कुछ ईंटें खराब हो जाती हैं, तो वो कहता है कि माल अच्छा नहीं बना, लेकिन उसके पीछे माल तैयार होने से पहले जो कच्चा माल होता है उसकी तस्वीर कोई नहीं दिखाएगा, जो हम दिखा रहे हैं कि वास्तव में एक भट्टा मालिक को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। जी अमित जी, और क्या कहेंगे? लोग भी अक्सर कहते हैं कि माल अच्छा नहीं बना, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं बहुत बार। वो बारिश हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो उससे बूंद लग जाती है ईंट का, वो भी पकाना पड़ता है जो पकने लायक होता है। लेकिन लोगों की अब अपनी सोच है, आप अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। उसको तो अगर लगाओगे आप मकान बनाने में तो उसको लपाई जो होती है वो अच्छी पकड़ भी करती है। जी। कुछ लोग लगाते नहीं, जो समझदार होते हैं वो लगाते हैं उसको। जी। तो एक बार अंदर चलते हैं, अंदर का भी जो नज़ारा दिखा देते हैं। सचिव हमारे साथ है जी, नाम क्या है? जी, मैं विनोद कुमार, जिला महासचिव भट्टा एसोसिएशन से चरखी दादरी। जी। आज 2 तारीख को हमारी मीटिंग हुई है भट्टा की, और उसमें मेन मोटिवेशन यही रहा कि सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है कि भाई सभी भट्टे एनसीआर के 1 मार्च से चलेंगे। 1 मार्च। तो हमारी जो यूनियन है उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि हम भाई 1 मार्च से पहले भट्टे नहीं चलाएंगे, अन्यथा कोई चलाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।
तो यानी कि सभी सहमत हैं पूरे जिले के जी भट्टा जी संचालक? हमारा सभी से अनुरोध किया, हमने अपनी यूनियन को इकट्ठा किया और यूनियन को गाइडलाइन दी कि भाई जो हमारी एनजीटी की टीम है उन्होंने दे रखा है कि 1 मार्च से पहले भट्टे नहीं चलने। तो अभी हमारी मीटिंग हुई है, मीटिंग में सभी सहमत हुए हैं कि हम 1 मार्च से पहले भट्टे नहीं चलाएंगे। तो ये फैसला कब आया आपका कोर्ट का? नहीं, ये तो काफ़ी दिन से आया हुआ है कि एनसीआर में 1 मार्च से ही चलेंगे भट्टे। कई क्या करते हैं, कई ज़िले जैसे कि एनसीआर में हमारे 14 ज़िले आते हैं जी, उसमें कई डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या करते हैं, इकट्ठा होकर अपने पहले चला देते हैं, लेकिन वो गलत है, नहीं चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम पावर, तो उसके खिलाफ ना तो हम जाएंगे और हम ये ही सलाह देंगे ना किसी को जाना चाहिए। यानी कि यही कारण है कि आज आपने मीटिंग बुलाई है, सभी को सहमति जतवाई इस फैसले पर कहीं ना कहीं 1 मार्च से पहले, क्योंकि 1 महीना बच गया अभी, पूरा शेष है फरवरी का पूरा महीना, तो उसमें उस दरमियान कोई भी भट्टा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शिकायतें भी आती रहती हैं। जी जी, मैं तो यही कहूँगा कि नहीं चलाना चाहिए और जो भी चलाता है वो उसका खुद जिम्मेवार होगा। तो आप भी भट्टा चलाते हैं? जी जी। तो कितना नुकसान है इससे बेमौसमी बरसात के कारण अभी लगता है इस बेमौसमी बारिश का हर भट्टा मालिक को कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि पसारों में जो ईंट होती हैं कम से कम एक भट्टे की 8 से 10 किलो में पसार लेबर लगती है, जो कि फ़िलहाल हमारी 8 से 10 लाख ईंटें पसारों में थी, जो कि इकट्ठा नहीं करवाए, कवर नहीं करवा सके, वो सभी ख़राब हो गई, वेस्ट हो गई, उनको दोबारा से मिट्टी में तब्दील होगी और दोबारा जो उसकी लेबर है वो दोबारा लगेगी। तो अब आप मान के चलो कम से कम एक भट्टे को 8 से 10 लाख रुपए खर्चा है। जी। तो अमित जी क्या कहेंगे? अक्सर देखते हैं कि कई बार ईंधन की समस्या भी रहती है, कोयले वगैरह की, अनेक चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और कोयला कहीं ना कहीं सरकार के परमिशन के बिना तो आप खरीद नहीं सकते, तो उनमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज से कुछ समय पहले की बात करें, फिलहाल की बात करें, कितना फ़र्क है रेट में? काफ़ी फ़र्क है जी। और कोयले बगैर तो भट्टे के अंदर जो पहले गवर्नमेंट ने भट्टे दूसरे तरीके से बने हुए थे और अब नया तरीका चेंज करवा के बनवाए थे, वो जो कोयले के बगैर चल नहीं सकते, उसमें माड़ की परसेंटेज कम मिलती है अकेले तूड़े में। तो गवर्नमेंट परमिशन देती नहीं तो कोयले के अंदर ही बढ़िया माड़ भट्टे के अंदर निकलता है। यानी कि अब इसमें भूसे के तहत बनता है आपका पूरा माल? हाँ, इसमें कम निकलता है इसे? कम माड़ की परसेंटेज होती है जी। और लांबा भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक प्रार्थना और करता हूँ लास्ट में। हमारे साथ में लगता हुआ जिला भिवानी और हमारे बगल में यहाँ आप अभी खड़े हैं, इससे 2 किलोमीटर आगे भिवानी की सीमा शुरू हो जाती है। जी। तो वहाँ काफ़ी भाइयों को सुना है कि वो भट्टे चलाने की फिराक में है अभी, पहले ही गवर्नमेंट के आदेश से पहले। तो उनसे प्रार्थना है कि 1 मार्च से पहले न चलाया जाए। अगर कोई पकड़ा जाता है भट्टा संचालक, तो उस पर कार्रवाई क्या बनती है? आप बता दीजिए, थोड़ा वो जागरूक हो सके, उनको पता चल सके। उस पर जुर्माना होता है, वो तो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर कितना जुर्माना हो। यानी कम से कम भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता हाँ है? बिल्कुल जी, लाखों में जा सकता है? लाखों में, हाँ जी। और उसके अलावा कुछ सजा का प्रावधान भी है? हाँ, सजा का प्रावधान भी है जी। जी। तो कहीं ना कहीं ये भट्टा संचालक जो मनमानी करते हैं, जो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने की फिराक में है, 1 मार्च से पहले भट्टा चलाने के लिए उत्सुक हैं, वो ये बात अच्छे से समझ लें, क्योंकि भट्टा एसोसिएशन जो है चरखी दादरी जिले के प्रधान और महासचिव हमारे साथ है खास बातचीत में। लाखों का जुर्माना प्लस सजा भी बन सकती है अगर वो पकड़े जाते हैं कोर्ट के आदेशों से पहले भट्टा चलाते हुए। ये बड़ी विशेष बात, आपको जागरूक करने के लिए भी ये सारी बातचीत हो रही है। अमित जी हमारे साथ बातचीत में है और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ कर दिया है, सिर्फ चरखी दादरी ही नहीं, क्योंकि आज तो इनकी जिले की मीटिंग थी, सभी भट्टा संचालक जो है, मालिक जो है, वो आए हुए थे, सभी ने इस बात पर सहमति भी जता दी। लेकिन जो साथ लगते जिले हैं, चाहे इधर भिवानी की बात करें, चाहे उधर महेंद्रगढ़ की बात करें, इधर जो है झज्जर की बात करें, चरखी दादरी खुद हो गए, इधर सोनीपत की बात करें, रोहतक का कुछ एरिया भी लगता है, तो तमाम जिले हैं, गुड़गांव जिला है, बादली एरिया है, सारे जिले हैं, वहाँ सबके लिए ये बात लागू होती है कि 1 मार्च से पहले भट्टा नहीं चलना चाहिए। आज आपकी मीटिंग थी, सभी जो है जिले के भट्टा संचालक मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं आपने बातचीत की, अनेक पहलुओं पर डिस्कस हुआ, तो सभी ने अपनी सहमति जताई कि 1 मार्च से पहले नहीं चलेगा भट्टा। बिल्कुल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट की सब भट्टों मालिक की सहमति बन गई, हम 1 मार्च से पहले भट्टा नहीं चलाएंगे। और मेरी गुजारिश है प्रशासन से, चरखी दादरी प्रशासन से और भिवानी प्रशासन से, कि भट्टे के ऊपर 1 मार्च से पहले न चलाया जाए, ध्यान दिया जाए।
कहीं ना कहीं अच्छा बात करें तो चरखी दादरी के जो भट्टा संचालक उनका भाईचारा बड़ा अच्छा है, नहीं तो कंपटीशन मचा रहता है मार्केट के अंदर, लेकिन आपका भाईचारा बड़ा अच्छा है कि एक बुलावे पर सभी मीटिंग में भी आते हैं, सभी निर्णय के खिलाफ भी नहीं जाते, निर्णय भी मानते हैं अच्छे से। हाँ ठीक है भाईचारा कुल मिला के भाई साहब। जी। अब कई बार एक दो समस्याएं और आती हैं, जिस प्रकार कुछ छोटी मोटी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बाकी तो आपके जो पूरा भाईचारा ही है, आप भाईचारा मान के चलिए, क्योंकि आपके बिजनेस के ही साथी हैं, इसी प्रकार का बिजनेस करने वाले और भी लोग कहते हैं बाहर की ईंटें आ जाती हैं, दूसरे स्टेट से आ जाती हैं, कई बार इस चीज़ को लेकर मारामारी मची रहती है मार्केट के अंदर, तो उन चीज़ों का किस प्रकार क्या समाधान होता है? बैठ के बातचीत भी करते हैं, किस प्रकार क्या समाधान निकलता है? कुछ नहीं भाई साहब, वो तो आप अपना माल है वो कहीं बेचे, दादरी में बेचे, भिवानी बेचे और आगे बेचें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप कितना अच्छा माल बना रहे हैं और लोगों को कितनी अच्छी चीजें दे रहे हैं। क्वालिटी पे डिपेंड क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे उतनी बढ़िया मार्केट आपकी बनेगी, उतनी ही जो है ज्यादा पकड़ लोगों के बीच आपकी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मान के चले जो अमित भाई हैं और साथ में सब महासचिव जी खड़े हैं, जो प्रधान जी खड़े हैं, अच्छी जो मार्केट अच्छे लोगों को जो है बढ़िया ईंटें प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ ही लोगों को जो है एक मजबूत नींव बना के दे रहे हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक माल बनाते हैं जी। ठीक बेचते तो और क्या कहना चाहेंगे लोगों को भी, और जो आपके भट्टा संचालक उनको भी, साथ ही जनता को भी क्या कहना चाहेंगे? हैं। बस यही प्रार्थना है दादरी और भिवानी के जो अधिकारी हैं उनसे गुजारिश है कि 1 मार्च से पहले भट्टे न चलने दिए जाएं। न चलने दिए जाएं। हाँ जी। बिल्कुल, प्रशासन से भी सहयोग चाहते हैं इस चीज़ को प्रशासन से भी सहयोग चाहते हैं। अमित भाई, एक छोटा सा सवाल और रह गया। अब बात की आपने नुकसान की, क्योंकि बेमौसमी बरसात अभी हाल ही में 1-2 दिन जो है एक बूंदाबांदी हुई है काफ़ी अनेक जिलों में, तो उससे जो नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदा होता है, कुछ राहत मिलती है, कुछ आपको मुआवजा वगैरह जैसे किसानों को मिलता है, जैसे कंपनियां होती हैं उनको मिलता है, तो आपको भी कुछ मिलता है इस प्रकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता भाई कोई साहब, प्रावधान है ही नहीं। कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या क्या मान के चले कि आने वाले समय में जो एसोसिएशन है सभी भट्टा संचालक मिलके सरकार को इस बारे में जो है जागरूक करेंगे, सरकार को बताएंगे कुछ हमारे प्रति भी राहत होनी चाहिए? हाँ चल रहा है, इस बार में विचार विमर्श चल रहे हैं भाई साहब, ये तो हर जगह ही लागू होगा फिर, ठीक है ना, मिलना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, पर ऐसा जो होता है नुकसान उसकी भरपाई होनी चाहिए कुछ जी। लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, सब मिलके पूरे इंडिया के लेवल की बात है, ये तो अलग अलग उसके ऊपर हो जाएगी। जी। तो अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है लांबा साहब। थैंक यू। सचिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर। तो हमारे साथ चरखी दादरी भट्टा एसोसिएशन के प्रधान और महासचिव मौजूद थे, अमित जी, और साथ में महासचिव जी मौजूद थे। खास बातचीत की कोर्ट के फैसले को लेकर, और विशेष बात यह है कि जो नुकसान हुआ है हाल ही में उसको लेकर भी बातचीत की कि हर भट्टा संचालक को करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए का इस बेमौसमी बरसात के कारण हो गया है नुकसान, और उसकी भरपाई के तौर पर कहीं ना कहीं जो मार्केट में कुछ रेट अप डाउन होते हैं, यही कारण होता है कि उसको लेकर चलते रहते हैं। तो साथ ही इन्होंने प्रशासन से सहयोग मांगा कि 1 मार्च से पहले अगर कोई भट्टा संचालक भट्टा चलाता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एसोसिएशन भी इस चीज़ को लेकर जागरूक है। कहीं ना कहीं हर भट्टा संचालकों से मीटिंग की जा रही है, उनको कोर्ट के फैसले के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि आप पर इस प्रकार जो है सज़ा का प्रावधान भी बनता है अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाती है। तो इसलिए हम भी कहेंगे जो भट्टा संचालक कोर्ट के आदेशों की पालना करें, तो साथ ही जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको, प्रदूषण को कम करने में भी अपना सहयोग करें। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।